राधे राधे। ओम नमः शिवाय। बोलो श्री केदारनाथ जी की जय। श्री केदारनाथ महत्तम। पार्वती जी बोली, हे महादेव जी, आप विस्तार से स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले केदार नामक क्षेत्र की कृपा बताइए। श्री महादेव बोले, हे देवी, जो केदार नामक क्षेत्र तुझसे कहा है उसको मैं कभी नहीं छोड़ता। हे प्रिय, बल्कि मेरा यह स्थान तो मुझे तुझसे भी प्रिय है। हे देवी, जैसे मैं पुराना हूँ वैसे ही यह स्थान भी है, जहाँ की मरा हुआ मनुष्य शिव ही हो जाता है। जिसका यहाँ मृत्यु हो जाती है वो इंसान शिव ही हो जाता है। हे महेश्वरी, वे मनुष्य इस संसार में धन्य और पुण्य आत्मा है जो कभी हम केदार जाएंगे ऐसा कहते हैं। हे देवी, उनके पितर 300 कुल के मुक्त होकर शिवलोक को जाते हैं। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब सुनिए त्रियुगी नारायण महत्तम। यह स्थान यज्ञ नामक पर्वत पर नारायण तीर्थ से प्रसिद्ध है। यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन होते हैं। इसी स्थान पर ये ही स्थान महादेव पार्वती के विवाह का मनोरम स्थान भी है। यह मंदिर बहुत पुराना है और प्रसिद्ध भी है। यहाँ एक हवन कुंड भी है जिसकी अग्नि 3 युग से प्रज्वलित है, हमेशा जलती रहती है, अखंड है, बुझती कभी नहीं है। इसी हवन कुंड में अष्टाक्षर नारायण मंत्र से जो हवन करता है वह जन्म मरण से रहित हो जाता है और सदा स्वर्ग में वास करता है। यहाँ एक ब्रह्म कुंड भी है जिसका जल पीत रंग का होता है। इसमें छोटे छोटे सांप भी रहते हैं। इनके देखने से सिर्फ डर होता है लेकिन काटते नहीं हैं। इसके दक्षिण तरफ विष्णु तीर्थ भी है। इन कुंडों में स्नान व परिक्रमा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, अब मैं तुझे श्री तुंगनाथ महत्तम सुनाता हूँ। तुंगनाथ तीर्थ समस्त पापों को नष्ट करने वाला और इच्छित फल देने वाला है। तुंगनाथ के दर्शन करने वाले मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। वह शिव के पास उसको शिवलोक प्राप्त हो जाता है। शिव में वास करता है जाकर, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। श्री गंगोत्री यमुनोत्री ये भी सुनो। हे देवी, इनका क्या महत्तम है। श्री महादेव जी बोले, पार्वती, जब राजा भागीरथ ने इस प्रकार गंगा जी की स्तुति की थी तब श्री गंगा ने प्रकट होकर राजा भागीरथ से कहा था, हे वत्स, मैं तेरी स्तुति से प्रसन्न हुई हूँ, तू वर मांग ले। तू सूर्य वंश में धन्य है। ब्रह्मदेव रूप में मेरा दर्शन किसी ने नहीं पाया जो तूने पाया है। तब राजा भागीरथ ने गंगा जी के दर्शन कर प्रार्थना की कि हे माता, कपिल मुनि के कोप से दग्ध हुए मेरे पितरों को बिना स्वर्ग को भेजो। आप पाताल को न जाओ, भाव से भारत में ही रहो। श्री गंगा जी बोली, हे राजन, तथास्तु। मैं कलयुग के दूसरे चरण में तेरे पितरों का उद्धार कर दूंगी, फिर पाताल लोक में जाऊंगी। और यह कृष्ण वरण की सूर्य की पुत्री यमुना है। इसी कारण यह दक्षिण तरफ जहाँ महापवित्र गंगोतर तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ और वाम भाग में यमुनोत्तर तीर्थ हुआ जहाँ से कृष्ण वर्ग देवी यमुना निकली। गंगा यमुना ये दोनों महान पवित्र तीर्थ कहे गए हैं। इन तीर्थों का जो प्रातः स्मरण करता है उनके सब दुख दूर हो जाते हैं। राजा भागीरथ की भांति उनके भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे जो सुबह उठकर भाव से गंगा और यमुना का स्मरण करेगा। हे देवी, ये मैंने तुझे महत्तम सुनाया। हे देवी, जो सुबह उठकर स्नान करते समय गंगा और यमुना का भाव से दर्शन करेगा उनके भी राजा भागीरथ की तरह सब दुख दूर हो जाएंगे गंगोत्री और यमुनोत्री के भाव से दर्शन करने से।
राधे राधे। ये गंगोत्री और यमुनोत्री का महात्म था हे देवी, जो मैंने आपको सुनाया। तो सबको राधे राधे। तो जब सुबह स्नान करो, अब तो चलो कार्तिक मास है, जब भी स्नान करो, गंगा यमुना का, अपने सभी धामा का ध्यान करके, अपने पितरा का, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का जब स्नान करया करो। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।